आज की क्लास में भी हम 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और ये पिछली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये हमारा पार्ट 24 है, चॉइस नंबर का है। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज का पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसको बोला जाता है एनएसडी, शैक्षिक संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? ये की गई थी 1959 में की गई थी, 1959 में की गई थी। ध्यान में रखना है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। पहली बात ये है कहां पर? ये आपका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में आपका ये स्थित है। ये क्या है? एक शैक्षिक संस्थान है। ये आपका शैक्षिक संस्थान है। क्या है ये? आपका शैक्षिक संस्थान है, ध्यान में रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में हुई थी, ध्यान में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, हुमायूं का मकबरा जो 16वीं शताब्दी के मध्य में हुमायूं की पत्नी खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था किसके द्वारा? हाजी बेगम के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल दिल्ली में स्थित है और इसे विश्व शांति पेगोडा के रूप में भी जाना जाता है? तो ये आपका है क्या? विश्व शांति स्तूप। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप। पहली बात, ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। और ये क्या है? आपका बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थल है। और इसका दूसरा नाम क्या है? विश्व शांति पेगोडा, विश्व शांति पेगोडा। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत पहुंचा था? तो ये पहुंचा था तुगलक वंश के दौरान। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। और आपको ध्यान में रखना है, जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश, इसके जो संस्थापक हैं, तुगलक वंश के संस्थापक, वो आपके हैं गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक हैं, गयासुद्दीन तुगलक हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला देखिए, जागोई और चालोम भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के रूप के दो मुख्य भाग हैं? तो वो आपके हैं किसके? मणिपुरी के। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है आंसर। तो इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग। पहला तो क्या है? चालोम। और दूसरा क्या है? जागोई, जागोई। तो इसके दो भाग हैं। और मणिपुरी जो नृत्य है ये कहां का प्रसिद्ध है? मणिपुर राज्य का। ये कहां का है? मणिपुर का प्रसिद्ध है। देखिए, जो भरतनाट्यम है ये आपका तमिलनाडु का नृत्य है, तमिलनाडु का। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है ये आपका केरल का प्रसिद्ध है, केरल का। और कथकली भी आपका कहां का प्रसिद्ध है? केरल का है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुंभ मेले का नाम संस्कृत शब्द कुंभ से लिया गया है जिसका अर्थ है। तो कुंभ का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मटका। क्या होता है? मटका। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो कुंभ के बारे में क्या बात है यहां पर? कुंभ, पहली बात ये क्या है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है। और इस कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? आपका मटका है। तो इसका अर्थ क्या है? मटका है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है,
मोती मस्जिद जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है और आगरा किले की सीमा के भीतर स्थित है, का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा किया था? शाहजहां के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अब बात कर लेते हैं मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, पहली बात, मोती मस्जिद कहां पर है? आगरा। और आगरा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी में पड़ता है। दूसरी बात, ये किससे मिलकर बना है? ये सफेद संगमरमर से बना है। सफेद संगमरमर, मरमर, संगमरमर से बना है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका जो निर्माण किया था वो किया था किसने? शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटा एसिड नहीं है? एंटा एसिड किसको बोला जाता है? जो एसिड के विपरीत कार्य करता है उसको बोला जाता है एंटा एसिड कहा जाता है। पहला है हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल ये तो एंटा एसिड है। दूसरा है सिमेटिडीन, ये भी आपका एंटा एसिड है। रेनिटिडीन, ये भी आपका एंटा एसिड है। लेकिन जो आपका हिस्टामिन है ये एंटा एसिड नहीं होता है। ये क्या करता है हिस्टामिन? ये मानव शरीर में, मानव शरीर में एलर्जी को जन्म देता है। एलर्जी, और इसके कारण क्या होती है? सूजन आती है शरीर में। एलर्जी और सूजन के लिए उत्तरदायी है। एक और आपको आपका एंटा एसिड ध्यान रखना है, वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। ये कब दिया जाता है? जब मानव के जो आमाशय होता है, स्टोमच होता है, वहां पर कौन सा एसिड बनता है? HCl बनता है। जब ये HCl अधिक मात्रा में बनता है तो हमें खट्टी डकारें आती हैं और प्लस में हमें जलन लगती है। तो उस जलन से राहत पाने के लिए जो आपका ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये दिया जाता है। तो इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? प्रति अमल बोला जाता है, प्रति अमल। इसी का नाम है एंटाइसिड, इसी का नाम है। ठीक है। और ये किस प्रकृति का होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है, बेसिक नेचर का होता है। और एसिड क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। और आपको पता है जब अम्ल और प्लस क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। तो देखिए जब HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करेंगे तो देखिए साल्ट बन रहा है और जल, इससे क्या हो जाती है? पेट की जलन शांत हो जाती है और खट्टी डकारें नहीं आती हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा की जा सकती है? तो इसका परीक्षण किया जाता है द विडाल टेस्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा हो जाएगा आंसर। अब हमारे पास आता है टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग, पहली बात, टाइफाइड जो रोग होता है ये आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। और कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए होता है साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण ये क्या होता है? रोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है, पिछली दर्ज जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनगणना घनत्व कितना था? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। तो वो आपका था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम बात लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना, पहली बात ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व कितना था? वो था 382। कितना था? 382 वर्ग किलोमीटर था। दूसरी बात, इसका लिंगानुपात की हम बात करें, लिंगानुपात, तो वो था आपका कितना? 943 था। भारत में जो जनसंख्या है वो विश्व के कितना प्रतिशत है? तो ये विश्व का कितना प्रतिशत है? ये 17.5% जनसंख्या निवास करती है भारत में। ठीक। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये कौन सी जनगणना है? ये आपकी 15वीं जनगणना है, जनगणना। लेकिन हम बात करें स्वतंत्र भारत की, कौन सी जनगणना है?
तो स्वतंत्र भारत की ये सातवीं जनगणना है, सातवीं जनगणना है। अगर हम बात करें कि पहली बार जनगणना कब की गई थी, तो पहली बार जनगणना की थी 1872 में। और किस काल में की गई थी? लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन बात आए नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? नियमित जनगणना, जनगणना तो ये स्टार्ट हुई थी 1881 में। और किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये स्टार्ट हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुई थी। तो ये बात ध्यान रखने किसके बारे में? 2011 की जनगणना के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। ये जो आपकी कोसी नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपकी गंगा की सहायक नदी है, सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत में कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थल ईंट लुटेरों द्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था? तो वो आपका हो गया था कौन सा स्थल? हड़प्पा स्थल। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए, जो आपका हड़प्पा स्थल है ये आपका जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक जिला है पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत में स्थित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता का ये एक स्थल है, सभ्यता का स्थल है। अगली बात, जो हड़प्पा स्थल है ये आपका कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। तो ये आपका रावी नदी पर है। ये बात आपको ध्यान रखने किसके बारे में? हड़प्पा के बारे में। अब बात कर लेते हैं आपका जो मोहनजोदड़ो है ये कहां पर स्थित है? तो ये भी आपका स्थित है कहां पर? पाकिस्तान में स्थित है। तो ये भी आपका पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? तो ये आपका सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में है। और ये भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ठीक है, और ये किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे स्थित है, सिंधु नदी किनारे ये स्थल स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन मध्ययुगीन साम्राज्य विजयनगर के शासकों ने खुद को राय या नरपति कहा जिसका अर्थ था? तो राय या नरपति का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? पुरुषों का भगवान। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत जो आंदोलन हुआ था वो था 1919 से लेकर 1920 का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में से एक कौन थे? तो वो आपके कौन थे? वो थे शौकत अली। कौन थे? शौकत अली। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन, पहली बात तो ध्यान रखनी है, जो खिलाफत जो आंदोलन था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 से लेकर के 1920 तक। इसका नेतृत्व दो व्यक्तियों ने किया था, नेतृत्व। पहले व्यक्ति तो थे शौकत अली, शौकत अली। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो दूसरे व्यक्ति जो थे वो आपके थे मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली, ये लीजिए मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ये इसके मुख्य नेतृत्व करता थे, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला मरम्मत का अधिकार राइट टू रिपेयर कानून किस देश में पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उनकी हम बात कर लेते हैं। चलो, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। तो चीन की राजधानी बीजिंग हो गई है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वो है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी है। और जो यूनाइटेड किंगडम है इसकी राजधानी आपकी क्या होगी? लंदन होगी। तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है आपकी लंदन, ये इसकी राजधानी हो गई है लंदन।
तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 15 क्वेश्चन होते हैं टोटल। डेली हम 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। लगातार आप इसी प्रकार से बने रहिए और अपने आप में इंप्रूवमेंट